आज के इस वीडियो में समुच्चय की कुछ परिभाषाएं और आप सीखेंगे। पिछले वीडियो में आपने कुछ परिभाषाएं सीखी। आज इसमें उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, अधि समुच्चय, समष्टि समुच्चय और घात समुच्चय के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उप समुच्चय की। सबसेट। ये सबसेट क्या होता है? मान लो ए और बी, माना कि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं। ये मैंने दो समुच्चय मान लिए, वो इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ए का प्रत्येक अवयव बी में है। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो इसका मतलब ए बी का उप समुच्चय है। जैसे x बिलोंग्स टू ए, तो जब ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू बी भी हो गया। तो ए का प्रत्येक अवयव यदि बी में है तो ए बी का उप समुच्चय है। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब एग्जाम्पल के लिए हम इस तरह ले लें, जैसे मान लो ए बराबर आपका 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं ए के प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का उप समुच्चय है। इसी से मिली जुली परिभाषा आती है उचित समुच्चय। अब देखिए दूसरी वाली परिभाषा, ये नंबर 1 हो गया। इन्होंने दूसरी परिभाषा कही है उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट देखिए, सबसेट क्या है कि ए बी का उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है। इनमें थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, जैसे ए अगर ए में कम अवयव है, बी में ज़्यादा है, तो ए बी का हो गया। अगर बी में कम होते तो बी ए का हो जाता। लेकिन किसी कंडीशन में ए और बी के मान बराबर है, ए बराबर बी है, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। मतलब ये यदि ए और बी के अवयव समान हैं, इसलिए आपने वीडियो में समान समुच्चय का एक पढ़ा था, तो यदि a बराबर b है, यानी कि a के अवयव b के अवयव बराबर हैं, तो a इज सबसेट ऑफ b, a b का उप समुच्चय है एवं b a का उप समुच्चय है। दोनों हम कह सकते हैं। तो जब यह शर्त होती है, अब ये आगे हम अगले वीडियो में डी मॉर्गन थ्योरम को सीखेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम को हम इसी प्रकार प्रूव करेंगे कि अगर ए बी का उप समुच्चय है और बी ए का उप समुच्चय है तो ए बराबर बी होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय क्या होता है? इसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि जैसे ये बराबर है तो भी उप समुच्चय है, बराबर नहीं है तब भी उप समुच्चय है। प्रॉपर सेट में ये वाली परिभाषा, ये आपने सबसेट में सीखा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यदि ए और बी दो इस प्रकार समुच्चय हैं कि बी में ए के सारे अवयव हो, कम से कम एक अधिक अवयव हो, एक या एक से ज्यादा हो, यानी कि ए के सारे अवयव बी में हो लेकिन बी में कुछ ज्यादा अवयव, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ले लो, तो आपका कहलाता है ए सबसेट ऑफ बी। इस शर्त पे जब b थोड़ा बड़ा है तो इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, उचित उप समुच्चय। इसी से मिली जुली परिभाषा आती है समष्टि समुच्चय। थोड़ा नहीं, यहाँ पे आती है आदि समुच्चय। तीसरा नंबर है, यहाँ पर देखिए ये हो गया a सबसेट ऑफ b। आप ध्यान दीजिएगा, अगर a b का उप समुच्चय है तो एक शब्द आया सुपर सेट, नंबर 3 पे आया सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होता है? यदि ए का ए बी का उप समुच्चय है तो देखिए इसको हमने ऐसे लिखा ए सबसेट ऑफ बी
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ए। तो इसका मतलब अगर ए बी का उपसमुच्चय है और वो उचित उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय हो गया। यहां पर देखिए, जब ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो इसी शर्त पे बी ए का क्या हो गया, बी ए का सुपरसेट हो गया, बी ए का सुपरसेट। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, दोनों ये परिभाषाएं तीनों मिली हुई हैं। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट। अब अगली बात करते हैं, अगली परिभाषा एक दी हुई है जिसमें इन्होंने पूछा है समष्टि समुच्चय। अब समष्टि समुच्चय को हम इस तरह समझेंगे, जैसे मान लो हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, हम हीरालाल इंटर कॉलेज में पढ़ते या हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपका हीरालाल इंटर कॉलेज हो गया, HLBN, हीरालाल बीएन इंटर कॉलेज, ये आपका हो गया। बात हम कर रहे हैं नंबर 4 की समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय यानी इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। तो हीरालाल कॉलेज में आपका साइंस ग्रुप भी है, आपका आर्ट ग्रुप भी है, आपका कॉमर्स ग्रुप भी है। सारे ग्रुप के हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अलग अलग हैं। तो इसका मतलब हीरालाल कॉलेज, ये आपका HLBN हो गया, HLBN इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो उन सबका समष्टि समुच्चय है। तो समष्टि समुच्चय का मतलब आप समझ गए होंगे कि समष्टि समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें कई समुच्चय मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं घात समुच्चय की। तो देखिए घात समुच्चय, घात समुच्चय को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सरल है। घात समुच्चय, पावर सेट, घात समुच्चय, इसको हम कहते हैं पावर सेट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम मान लें एक कोई अवयव ए है जिसमें अवयव दिए हुए हैं, एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव दिए हुए 1 2 3। तो सबसे पहले हम इनका उप समुच्चय सीखते हैं, उप समुच्चय। अब उप समुच्चय देखिए, जब अभी मैंने आपको उप समुच्चय समझाया कि ए और बी मतलब 2 समुच्चयों में आपस में संबंध कौन किसका उप समुच्चय है, लेकिन यहाँ पर अब हम उप समुच्चय को जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? उप समुच्चय वो सभी समुच्चय मिलकर आपका 1 2 3 हो। तो जब भी उप समुच्चय निकालेंगे तो सबसे पहले खाली, फिर 1 2 3, 1 2 2 3, 1 3 और 1 2 3, ये आपके उचित। अब देखिए आप इसे लिख दो या फाइल लिख दो, ये और ये एक ही बात, चाहे आप फाइल लिख दो। तो उचित जो उप समुच्चय होते कितने हैं ध्यान रखना, 2 पर पावर यानी ये उप समुच्चयों की कुल संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे अब आपके 3 है, 1 2 3, तो आप 2 पर पावर 3, तो ये आपका 8 निकल के आएगा। आप चेक कर लीजिएगा आपके उप समुच्चय कितने होंगे। 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके हो गए उप समुच्चय। और घात समुच्चय जो होता है इसको पावर सेट कहते हैं, इसको हम PA पावर सेट इस तरह करेंगे। तो देखिए एक महिला कोष्ठक बना लीजिएगा और उसके अंदर ये सभी अवयव लिख दीजिएगा, 1 2 3, उसके बाद 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3, यह आपका घात समुच्चय हो गया। तो इस वीडियो में हमने इन 5 समुच्चय के बारे में सीखा है। अगले वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। धन्यवाद।